नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में कांग्रेस, भाजपा और अन्य पार्टियों के स्टार प्रचारकों के धुआंधार दौरे। गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और बसपा प्रमुख मायावती ने चुनावी सभाएं की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा, 100% मतदान के लिए निर्वाचन विभाग का हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास। राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष सुविधा केंद्रों पर आज चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों द्वारा डाक मतपत्रों से मतदान। और प्रदेश के कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से ऊपर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, भाजपा और अन्य पार्टियों के स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज विभिन्न पार्टियों के करीब 2 दर्जन स्टार प्रचारकों की विभिन्न स्थानों पर चुनावी सभाएं आयोजित हुईं। गृह मंत्री अमित शाह ने विजयनगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दे पर घेरा। इन्होंने पूरे राजस्थान को एक कांग्रेस पार्टी का एटीएम बना कर रखा है। कांग्रेस पार्टी को जब भी पैसा चाहिए, उनके नेता दिल्ली से आकर काट डालते हैं और पैसा निकाल कर ले जाते हैं। इसके साथ साथ अपराध, तुष्टीकरण और महिला और दलितों के अत्याचार में भी ये राजस्थान पहले नंबर पर रहा है। आज राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। श्री शाह ने नसीराबाद में भी चुनाव सभा को संबोधित किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा, पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी समेत भाजपा के 1 दर्जन स्टार प्रचारकों ने विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सिरोही में प्रचार किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल भी पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार में जुटे रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जयपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का लक्ष्य गुड गवर्नेंस है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पानी की समस्या है, केंद्र सरकार ने इसे हल करने का काफी प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा भारत को विश्व गुरु बनाने के लक्ष्य को लेकर काम कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आज सागवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ चित्तौड़गढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए श्रीमती गांधी ने कहा कि भाजपा ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है, जबकि कांग्रेस काम के आधार पर वोट मांगती है। और आप समझिए कि ये जो राजनीति आपने पूरे देश में लागू होने दी है, ये आप ही का इस्तेमाल कर रही है। ये धर्म की बातें, जाति की बातें चुनाव के समय जो उठाते हैं, वो चाहते हैं कि अपना स्वार्थ आपसे साधें। अगर आप इस बात को आज नहीं समझेंगे तो 5 साल और भुगत लो। अगर आप इस बात को ठीक तरह से समझ लेंगे और आप नेताओं से, राजनीतिक दलों से जवाबदेही मांगेंगे, आप विकास मांगेंगे, आपकी समस्याओं का हल मांगेंगे, तो आप भटक नहीं सकते। श्री गहलोत ने उदयपुर में रोड शो किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट, जयराम रमेश विभिन्न स्थानों पर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव सभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने जयपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि गहलोत सरकार के कामों की पूरे देश में चर्चा है और राज्य में ऐतिहासिक काम हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी नेता मायावती ने धौलपुर में चुनाव सभा की। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया।
राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। इसी के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर आपके लिए अपने समाचार बुलेटिनों में प्रदेश की कुछ चर्चित विधानसभा सीटों के चुनावी विश्लेषण लेकर आया है। इसी कड़ी में आज बात करते हैं प्रदेश की चर्चित सीट सवाईमाधोपुर की। सवाईमाधोपुर विधानसभा सीट से भाजपा द्वारा राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को मैदान में उतारने के कारण सवाईमाधोपुर विधानसभा सीट चर्चा में बनी हुई है। दोनों प्रमुख राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों के अलावा बागी और निर्दलीय भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के प्रयास में पूरा जोर लगा रहे हैं। चर्चित सीट सवाईमाधोपुर पर इस बार कांग्रेस ने वर्तमान विधायक दानिश अबरार पर ही भरोसा जताया है। भाजपा ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। वर्तमान विधायक दानिश अबरार तीसरी बार मैदान में हैं। 2013 में भाजपा विधायक दिया कुमारी के मुकाबले में तीसरे स्थान पर रहे दानिश ने 2018 में बीजेपी की आशा मीणा को 25,000 से अधिक वोटों से हराकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा 2003 में बीजेपी के टिकट पर सवाईमाधोपुर से कांग्रेस की यास्मीन अबरार को 30,000 से अधिक मतों से हराकर विधायक बने थे, जो इस विधानसभा क्षेत्र की अब तक की सबसे बड़े अंतर की जीत है। और 2018 में विधानसभा चुनाव में भाजपा की उम्मीदवार रही आशा मीणा इस बार बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर नाराज होकर निर्दलीय के रूप में मुकाबले को रोचक बना रही हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक अलाउद्दीन आजाद के पुत्र डॉक्टर अजीज आजाद भी निर्दलीय के रूप में ताल ठोक रहे हैं। दानिश अबरार जहां विकास के दावों पर प्रचार कर रहे हैं, वहीं किरोड़ी लाल मीणा राज्य में कथित भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार और लचर कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर हालात बेहतर करने के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। अभी प्रत्याशियों के समर्थन में स्टार प्रचारकों और बड़े नेताओं की सभाएं होना बाकी हैं। दोनों ही सीटों के प्रत्याशी बागियों के भीतरघात की आशंका से परेशान हैं। वहीं विरोधी दल के बागी से विरोधी पार्टी प्रत्याशी को होने वाले नुकसान की संभावना से उत्साहित भी हैं और उसे अपना फायदा मानते हुए अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आज आकाशवाणी जयपुर पे लाइव फोन इन कार्यक्रम में श्री गुप्ता ने कहा कि इसके लिए निर्वाचन विभाग की ओर से सभी वर्गों से संपर्क किया जा रहा है। हमारा मकसद है कि हम 100% मतदान कराएं और उसके लिए हम लोग सतरंगी सप्ताह मना रहे हैं और हम लोग प्रत्येक वर्ग से, चाहे वो आदिवासी इलाके में जाना पड़े, चाहे डीनोटिफाइड ट्राइब्स हो, चाहे हमारे ट्रांसजेंडर्स हो, चाहे दिव्यांगजन हो, हम सबके लिए, सीनियर सिटीजन्स हैं, युवा साथी है, महिलाएं हैं, सबके लिए हमने अपनी हेला टोली बना रखी है। हम हमारे जो आंगनवाड़ी है, ANM है, स्वयं सहायता समूह है, सभी लोग सभी से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के लिए वोट डालने की विशेष व्यवस्था की गई। बूंदी में पुलिस ऑडिटोरियम भवन में स्थापित डाक मतपत्र सुविधा केंद्र पर पुलिस कार्मिकों द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया गया। दौसा में पंडित नवल किशोर शर्मा PG कॉलेज में जिले की 5 विधानसभा सीटों के लिए अलग अलग डाक मतपत्र मतदान केंद्र बनाए गए। साथ ही एक सुविधा केंद्र बाहरी जिलों के कर्मचारियों के लिए बनाया गया। इस दौरान पुलिस विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी PG कॉलेज में पहुंचे और डाक मतपत्र के जरिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। भरतपुर की पुलिस लाइन में मतदान कर्मियों द्वारा डाक मतपत्र के जरिए वोट डलवाए गए। मतदान के प्रति पुलिसकर्मियों में खासा उत्साह देखा गया। प्रदेश में मतदाता जागरूकता के लिए चलाए जा रहे सतरंगी सप्ताह के तहत आज जिलों में विभिन्न आयोजन हुए। केंद्रीय संचार ब्यूरो सवाईमाधोपुर की ओर से आज खेरदा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर चित्र प्रदर्शनी,
संगोष्ठी और शपथ के कार्यक्रम हुए। इस दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को ब्यूरो की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अजमेर में विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। बारां में कृषि उपज मंडी के मजदूरों और कामगारों को 100% मतदान के लिए प्रेरित करते हुए संकल्प दिलवाया गया। श्रीगंगानगर, सादुल शहर और रायसिंह नगर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आम जन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आज का संदेश जोधपुर जिले के श्रोता ने भेजा है। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मण दया। मैं सेंटर के गजत सिंह नगर से आने वाले 25 नवंबर को सबको वोट देना है। जन जन को जागरूक और शिक्षित बनाना है। सही नेता चुनने के लिए मतदान को जगाना है। लालच देकर वोट जो मांगे आगे करेगा वो भ्रष्टाचार। आपको अपना वोट सोच समझ कर ही देना है। वह जैसा कि आपको लगे कि वो हमारे लिए विकास करे तो ही ऐसा नेता को ही सुने। धन्यवाद। हमारे अन्य श्रोता भी अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। प्रदेश के कई शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक हो गई है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार कल सुबह से आज सुबह 6 बजे तक कई जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 300 से ऊपर दर्ज किया गया, जो कि बहुत अधिक खराब माना जाता है। चूरू, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू और श्रीगंगानगर में AQI 400 के पार पहुंच गया। टोंक, कोटा, नागौर, जोधपुर, दौसा, बीकानेर, भरतपुर में भी AQI 300 से ऊपर मापा गया। राज्य के कई अन्य शहरों में भी वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब रही। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से त्योहारी मौसम और छठ पूजा को देखते हुए 29 जोड़ी विशेष ट्रेन चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही 30 ट्रेनों में 52 अतिरिक्त डिब्बे लगाए गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार त्योहारों के अवसर पर यात्रियों को सुगम और बेहतर रेल सुविधा मिले, इसके लिए विशेष ट्रेन चलाई जा रही हैं। हमारी पूरी टीम जो है समीक्षा करेगी कि किन किन रूट पर ज्यादा यात्री भार हो रहा है, दबाव बढ़ रहा है या किस रूट पर ज्यादा भीड़ है। वहां पे हम पूरा समीक्षा कर रहे हैं कि या तो स्पेशल ट्रेनों का और संचालन किया जाए, जो मार्गस्थ रेलवे है उनकी सहमति से, रेलवे बोर्ड की सहमति से, या फिर उन गाड़ियों उन ट्रेनों में जो है अतिरिक्त डिब्बे बढ़ाए जाए। और इसी तरह से हमने 30 ट्रेनों में 52 जो अतिरिक्त डिब्बे भी अभी हाल फिलहाल में बढ़ाए हैं और ये हम पूरा रिव्यू कर रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कांग्रेस, भाजपा और अन्य पार्टियों के स्टार प्रचारकों के धुआंधार दौरे हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और बसपा प्रमुख मायावती ने चुनावी सभाएं की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा है कि राज्य में 100% मतदान के लिए निर्वाचन विभाग हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष सुविधा केंद्रों पर आज चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों ने डाक मतपत्रों से मतदान किया। और प्रदेश के कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से ऊपर पहुंच गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।